नमस्कार, आप ये सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ जन सेवक क्रांति पार्टी के महिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा की महिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ स्वाति ग्रोवर मैडम हैं। उनके साथ आज रूबरू आप लोगों को कराऊंगा। आज पिछले काफ़ी समय से जन सेवक क्रांति पार्टी की अगर मैं बात करूँ विशेषतर गुरुग्राम में या दूसरे स्टेट के कुछ भाग में भी यहाँ पर हिस्सा इनका दिन प्रतिदिन गतिविधि कर रहे हैं। तो क्या वार्ड नंबर 13 से ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से इनका आगे प्रतिक्रिया चल रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे। स्वाति ग्रोवर मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे ही रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या है आगे का उनका प्लान। मैडम नमस्कार। मैडम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैडम, आप जन सेवक क्रांति पार्टी से कितने समय से आप इसमें जुड़े हुए और क्या जन सेवक क्रांति पार्टी का जो बेसिक बैकग्राउंड है उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताएंगे आप? मोहित जी नमस्कार। आपके चैनल हेलो गुरुग्राम को सभी दर्शकों को स्वाति ग्रोवर जन सेवक क्रांति पार्टी की जन सेविका, महिला मोर्चा गुरुग्राम विधानसभा की उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं अध्यक्ष भी हूँ महिला मोर्चा की और गुरुग्राम विधानसभा की उपाध्यक्ष भी हूँ। जन सेवक क्रांति पार्टी एक ऐसी विचारधारा के साथ 2021 में इसकी शुरुआत हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है 3 सितंबर 2021 से। भाई अंकित भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और हमारे राजनीतिक गुरु मेंटोर भी हैं। उनके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया, जिसके में सह संस्थापक विक्रांत मक्कड़ जी जो मेयर प्रत्याशी भी हैं, हमारे महासचिव भी हैं, और योगेश कटारिया जी हमारे सह संस्थापक हैं। इन सब के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी अभी तक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज गुरुग्राम में ये एक जाना पहचाना नाम है कि जन सेवक ही जन सेवक सेवा कर रहे हैं। जी मैडम, अगर मैं स्पेशल गुरुग्राम की बात करता हूँ और उस ख़ास तौर पे मैं वार्ड नंबर 13 की बात करता हूँ। अभी तो वैसे नई वार्डबंदी में कुछ कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हैं कि कहीं, परंतु अगर वार्ड नंबर 13 की बात करूँ तो वहाँ पर आप चुनाव में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे आप दिन प्रतिदिन जनसभाएँ भी आपकी देख पा रहे हैं, महिलाएँ आपके साथ दिन प्रतिदिन जुड़ रही है, जनसमूह आपके सभाओं में देखा जा सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ वार्ड नंबर 13 के पर्टिकुलर मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को साथ में आप काम कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत क्या है? क्या वो मुद्दे इतने गंभीर है कि पार्टी को आपके बदलाव की ज़रूरत है? बताएं। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 13 प्रस्तावित वार्ड नंबर 13 है। पहले ये 15 वार्ड होता था। अभी नई वार्डबंदी की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से ये प्रस्तावित वार्ड नंबर 13 है। गुरुग्राम के कोई भी वार्ड की बात करें या इस समय अगर हम सिर्फ वार्ड 13 की बात करें तो इसकी जितनी समस्याएं हैं वो सब जगह कॉमन भी चल रही हैं। मतलब एक ही वार्ड में दो अलग अलग जगहें हैं, जैसे एक तरफ सेक्टर 4 और 7 आता है तो एक तरफ कृष्णा कॉलोनी और शिवपुरी आ जाते हैं। सीवर की समस्या देखें तो शिवपुरी में भी है, सेक्टर 7 में भी है और कृष्णा कॉलोनी में है। ये सीवर की समस्या सिर्फ भरने की वजह से या बारिश की वजह से नहीं है, ये इस वजह से ज़्यादा है कि पाइपलाइन चेंज करी नहीं गई है समय से, जो कर देनी चाहिए थी एज़ पर पॉपुलेशन जो कि वार्ड में है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है जिससे हम रोज़ रूबरू हो रहे हैं। टूटी हुई सड़कें होगी, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या होगी, ये सारी समस्याएं, ये कॉमन एक मूलभूत समस्याएं हैं जो पूरे वार्ड में फैली हुई हैं। गंदे पानी की सप्लाई हो जाए या पानी ना आने की प्रॉब्लम आ जाए। कुछ गलियों में कृष्णा कॉलोनी की ऐसी है जहाँ कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे गंदे पानी की समस्याएं हैं और जिसकी वजह से आए दिन हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं या पानी ना आने की समस्याएं होती हैं। तो एक छोटी छोटी बड़ी ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी भी, मतलब इतने समय के बाद भी अगर वार्ड में है तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए वार्ड के अंदर। मैडम, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में अगर हम गुड़गांव को दो तरीके भाग में हम बांट सकते हैं, एक ओल्ड गुड़गांव एक न्यू गुड़गांव। तो न्यू गुड़गांव में और ओल्ड गुड़गांव की अगर आप बात करें सत्ताधीन पार्टी की, सत्ताधीन पार्टी ने क्या ऐसा कुछ हमारे पास पार्षद जो हमारे जो अभी जो पिछली वार्ड में पिछले समय में जो चल रहे हैं उन्होंने क्या इस पर कोई ध्यान नहीं दिया या कुछ ये समय के अनुसार जैसे ये चली रही हैं समस्याएं, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वहाँ पार्टी को आप किस नज़रिए से आप उसका जवाब देंगे? देखिए, जन सेवक क्रांति पार्टी जैसा कि हमेशा से बताती आई है, सबको बताती आई है कि ये पढ़े लिखे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है। और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी कहने का मतलब ये है कि हम प्रॉपर स्थायी समाधान पे काम कर रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहना चाहती हूँ कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया। देखिए, दूरदर्शिता की कमी थी तभी काम नहीं हुआ है। अगर आप समय रहते किसी प्रॉब्लम को पकड़ के उसकी जड़ को समझ के अगर आप समय ठीक सही से काम करेंगे तो फिर क्या दिक्कत है। तो वो जन सेवक क्रांति पार्टी जो है वो अपने ही
एक्सपीरियंस है, अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे पास अपनी वर्किंग का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन के हिसाब से हमने अपना खुद का समाधान पत्र बनाया है और इस समाधान पत्र में हमने स्थायी समाधान ही दिए हैं। और ये जो 27 पॉइंट हैं, इन 27 पॉइंट्स में हमने बिल्कुल डिटेल में मेंशन किया है कि एक वार्ड में और पूरे गुरुग्राम में किस तरह से इन सारी समस्याओं का एक स्थायी समाधान एमसीजी के हिसाब से, क्योंकि हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम स्थायी समाधान की बात करते हैं। और स्थायी समाधान में पहले मूलभूत समस्याओं पे के परमानेंट सोल्यूशन की बात करते हैं। जब आप किसी मूलभूत समस्या को ठीक कर देंगे ना, तब आप विकास की बात कर सकते हैं। जैसे रोज़गार मेला लगाना, जैसे कि ऐसे कार्य करना कि आपके जीवन यापन, आपका सिस्टम सही से चल पाए, आपका वार्ड अच्छे से चल पाए। ना खाली सिर्फ ये बात करना कि अगर सिर्फ स्ट्रीट लाइट को ठीक कराएं या पानी को, ये तो एक रूटीन का काम है जिसे हमें कराना भी है और हम कराते भी रह रहे हैं, अभी भी करा रहे हैं। और ना कि ऐसे प्रत्याशी होते हुए भी अपने वार्ड में मैंने नवंबर से लेकर अब तक काफ़ी काम कराया है, चाहे वो सीवर का हो जाए, चाहे पानी का हो जाए, जिसके लिए मुझे एक्शन से भी मिलना पड़ा, जिसके लिए मुझे एमसीजी के ऑफिसर्स के पास भी जाना पड़ा, ज्ञापन भी लेकर गई। और इसके अलावा जो इस समाधान पत्र में हमने बनाया है, उसके लिए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाला है कि सिंगल विंडो कॉन्टैक्ट होना चाहिए प्रत्याशी के। अगर आप एक पार्षद लेवल पर आते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने आपकी बात किससे रखनी है, जहाँ इमीडिएट सुनवाई होकर और उसका काम किया जा सके। तो आप कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि हमारे पास समस्याएं के साथ साथ समाधान पे भी हमने काम किया है और उस समाधान के बिहाफ पे ही हम आगे पार्टी में बढ़ रहे हैं। तो मैडम एक छोटी सी ये बात कहो कि पिछले शासक के ऊपर कुछ जिम्मेदार किस का ठहराएंगे? क्या सरकार के पास फंड्स की तो कमी नहीं है? क्या उन्होंने इस चीज़ को कोई कदर नहीं दी या सिर्फ अपने ही किसी लेवल पे अपने ही काम निकालते रहे? वहाँ थोड़ा सा बताएंगे। सीधा सीधा सरकार परिवार की बात कहूँ या मैं आपको उनकी लापरवाही कहूँ, वो क्या वजह बताएंगे आप? देखिए, अधिकारी काम करते हैं जब हम भी जाके बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अधिकारी काम नहीं करते। उन तक बात पहुंचाना, जनप्रतिनिधि और जो पार्षद है वो सिर्फ जनता की आवाज़ होता है। समय रहते अगर आप अपनी समस्या को समय रहते उनको बताएं। अब क्यों बताया जा रहा है? अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब आप जा रहे हैं, अब आप बता रहे हैं, अब आप सड़कों के लिए भी बता रहे हैं, अब आप जाके एक्शन के पास भी बैठ रहे हैं, आप सीवर की समस्या भी लेके जा रही है। ये समस्या तो पहले भी थी और इतनी डूबी कृष्णा कॉलोनी, मैं गली नंबर 12 से निकलकर अगर पानी से निकलकर तैर के पहुँचूँ तो मुझे नहीं दिख रहा कि समस्याएं कितनी, टूटी सड़कों के साथ साथ पूरा सीवर बह जाता है, पूरे के पूरे सीवर भरे रहते हैं, साफ़ नहीं कर पाते, और साफ़ होते हैं तो उसमें पुरानी गंदी पाइप जो कि गल चुकी है, सड़ चुकी हैं, तो उनको समय रहते क्यों नहीं बदला गया? अब इलेक्शन आने वाले हैं तो अब आप उसको बदलेंगे, अब आप कहेंगे हमने करा दिया था कि आप उसके लिए वोट की डिमांड करेंगे। ये एक ऐसी यही इसी वजह से जन सेवक क्रांति पार्टी का गठन हुआ है, इस राजनीति के शुद्धिकरण के लिए। और ये जो है, ये राजनीति का एक गंदा रूप है कि आप समय रहते काम नहीं करते हैं और जिस समय इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उस समय आप सड़कों पर होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम जो ये जनसभाएं अभी देखिए सेक्टर 7 की शाम वाटिका में संडे को 14 तारीख को, मैं आप लोगों के आपके चैनल के माध्यम से भी पूरी जनता को, ये वार्ड की जनता को बोलना चाहूँगी कि सेक्टर 7 की शाम वाटिका में 14 तारीख को मातृ दिवस भी मनाया जा रहा है और जनसभा भी की जा रही है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समय 6 बजे 14 मई शाम वाटिका सेक्टर 7 में। हर एरिया से हमें सहयोग मिल रहा है, हर घर से जनसेवक बन रहा है और हर जनसेवक अब खुद बदलाव चाहता है, क्योंकि अब नेता नहीं आएगा, अब सच में सेवक आएगा और ऐसा जनता का क्रांतिकारी सेवक जो सच में वार्ड के लिए काम करेगा। मैडम, अभी आप जन सेवक क्रांति पार्टी के पदाधिकारियों की बात कर रहे थे कि मैं भी पिछले समय काफ़ी समय से समाज देख रहा है कि यहाँ पर सभी पदाधिकारी जो बहुत पढ़े लिखे हैं और साथ में बिजनेस वाले हैं या किसी भी तरीके का कोई उनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वह बाप बेटे की इस कुर्सी को करने के लिए आए। परंतु मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जन सेवक क्रांति पार्टी का आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा क्षेत्र से आप महिलाओं का आपका किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है और किस ऊंचाई तक आप पहुंच रहे हो और उसका ग्राफ रेशो क्या है, ग्राफ की स्पीड क्या है बढ़ने की, वो थोड़ा सा बताएंगे ताकि उसके भी आप पे एक जो मतदाता है उसको ये पता लगे कि जन सेवक क्रांति पार्टी किसी मायने में भी दूसरी किसी भी पार्टी से कम नहीं है। वो थोड़ा सा बताएंगे आप शब्दों में। देखिए मोहित जी, आपने भी काफ़ी जनसभाएं और हमारी मोहल्ला सभाओं को कवर किया है और आप ही के चैनल पे वो दिखाया भी गया कि ज़्यादातर मातृशक्ति ही हर कार्यक्रम में होती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि जन सेवक क्रांति पार्टी के महिला मोर्चा विंग को और जन सेवक क्रांति पार्टी के पूरे हर डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है सिर्फ महिला मोर्चा के अंदर ही, महिलाएं हर जगह पहुंच रही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं और हर घर से जुड़ रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो महिलाएं कामकाजी हैं
वो भी समय निकाल कर आ रही हैं, चाहे वो आधा घंटा 1 घंटा अपनी सेवा हमें दे रही हैं। हमने खुद ही राशन पैक किए थे, खुद ही बाँटे हैं हमने, खुद ही उसकी काउंट तोला भी है, उसको पैक भी किया है, महिलाओं ने भी किया है, पुरुषों ने भी किया है। और उसके अलावा हमने जितनी जनसभाएँ की हैं वहाँ वो एक-एक जगह जा के लोगों को जनसेवक क्रांति पार्टी की विचारधारा से अवगत करा रही हैं। और जो समाज चला सकती हैं वो आज सच में देश चला सकती हैं। तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में जनसेवक क्रांति पार्टी सुनिश्चित करती है। इससे अंदाज़ा आप इसी बात का लगा सकते हैं कि जनसेवक क्रांति पार्टी की पहली प्रत्याशी भी महिला प्रत्याशी ही है। जी, तो मैडम आपने बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया कि जनसेवक क्रांति पार्टी किस तरीके से अपने वार्ड को लेके, गुरुग्राम को लेके या हरियाणा में किस तरीके से शिखर पर आगे बढ़ रही है। तो मैडम मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा जनसेवक क्रांति पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और आपके भी कुशल राजनीतिक सफ़र की मैं बेहतर कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैडम धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।